Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, Cost and Revenue Analysis. And in this chapter, we are going to learn about the various types of cost. First, we will learn what is cost. It refers to the total expenditure incurred by the producer on the factors as well as non-factor inputs for producing a given amount of output in a given period of time. It means एक प्रोड्यूसर ने कितना एक्सपेंडिचर किया है आउटपुट को मतलब प्रोडक्शन को करने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट इन बोथ द फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स इनपुट्स. इट इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर inputs. Now, there are various types of cost. Cost can be divided into several types based on their concepts. According to their concepts, we have divided the cost. First one is explicit cost. Explicit cost is the cost incurred on hiring the factor services from the outsiders. Say wages to the labor, interest to the capital, rent to the land, etc. Explicit cost क्या होती है बेटा? वो कॉस्ट जो आप पे कर रहे हो ऑन हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज बाहर के पर्सन को. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कैपिटल ली है, उसके लिए आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो. लेबर आपने हायर किया है, उसको वेजेस पे कर रहे हो. तो दीज आर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. whereas implicit cost is the estimated cost of factors supplied by the owner himself. Say rent of own land, interest on capital supplied by the owner. Sum of implicit and explicit cost is known as economic cost. इन्होंने क्या बोला? implicit cost क्या होती है बेटा? वो factors of productions की चीज़ें जो ओनर के पास खुद के पास हैं, उसको वो बिजनेस में यूज़ कर रहा है. दैट कॉस्ट वी कॉल इट एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. मीन्स ओनर की खुद की लैंड है, वो लैंड बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, उसके पास खुद इतना कैपिटल है कि वो बिजनेस में लगा सकता है, उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करता है. दैट वी कॉल इट एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट इकोनॉमिक कॉस्ट. I hope it is clear. Now, next types of cost is money cost or accounting cost. Money cost क्या होता है बेटा? Money cost refers to the total money payment made to the outsiders for rendering their factor services. Example, salary and wages of the labor, rent of the land, interest on capital and profit of entrepreneur. Note that the money cost is same as explicit cost. मनी कॉस्ट सेम होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट की तरह. जो भी चीज़ें आप जिस भी चीज़ों को आपने हायर करी है और उसके लिए जो आपने पेमेंट्स करी हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में आएगा? मनी कॉस्ट के अंदर. और मनी कॉस्ट को और क्या कहते हैं बेटा हम? वी कॉल इट एज अकाउंटिंग कॉस्ट. ओके. नाउ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Opportunity cost means it is the cost of foregoing second best opportunity. Example, in a piece of land, either wheat or rice can be produced with yield of rupees 500 and rupees 600 respectively. If farmer opt for rice, then he has to forego the opportunity of producing wheat. It means अगर farmer राइस प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको वीट को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, कम कर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज राइस में उसका प्रॉफिट है और वीट में उतनी प्रॉफिट नहीं है, विच इज़ द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव. नाउ द नेक्स्ट कॉस्ट इज रियल कॉस्ट. रियल कॉस्ट मीन्स इट इज़ द एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस मेड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इट मीन्स कितना एफर्ट्स लगाए हैं या सेक्रीफाइस किया है किसने? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने. जिनके ओनर, जो इन सब चीज़ों के ओनर्स हैं, उन्होंने कितना एफर्ट्स लगाए हैं या कितना सेक्रीफाइस किया है, उन सबको हम ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट रियल कॉस्ट. लेबर हैज़ टू पुट फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इन डूइंग अ वर्क. लेबर को फिजिकल और मेंटल वर्क दोनों लगाना पड़ता है. In the same way, owners of capital and land have to sacrifice by not using these resources themselves.
ओनर ऑफ कैपिटल और लैंड को उसको बिजनेस में लगा रहा है तो वो चीज़ें खुद यूज़ नहीं कर पा रहा, तो मतलब वो इसका सेक्रीफाइस है ना. दस रियल कॉस्ट रिफर्स टू पेन, सेक्रीफाइस, डिसकम्फर्ट एंड डिसयूटिलिटी involved in providing the factor services required to produce a commodity. Next is private and social cost. Private cost क्या होता है बेटा? It refers to the cost of production incurred by an individual firm in producing a commodity. एक इंडिविजुअल फर्म को कितना कॉस्ट प्रोड्यूस हो रही है एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है. इट इंक्लूड्स बोथ इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसके अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों ऐड होती है, ठीक है. प्राइवेट कॉस्ट मतलब एक इंडिविजुअल फर्म को कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है एक गुड्स को बनाने के लिए. नेक्स्ट इज सोशल कॉस्ट. whereas social cost refers to the cost that a society has to pay or bear for production of a particular commodity. सोशल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो सोसाइटी को बेयर करनी पड़ रही है फॉर प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर कॉमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टील फर्म while taking the production decision only considers the private cost, but the pollution generated in operation has some additional cost. जो पोल्यूशन हो रहा है बेटा स्टील को प्रोड्यूस करने पे, तो वो क्या है? एक आउटसाइडर्स को बेयर करना पड़ रहा है ना, विच द सोसाइटी हैज़ टू बेयर. तो दैट टाइप इज कॉल्ड इट एज सोशल कॉस्ट. Now we are going to learn about short-run cost. In a short-run period, the factors are divided into fixed factors and variable factors. In the same way, the cost of fixed factors are termed as fixed cost and the cost of variable factors are termed as variable cost. You can see here the chart. Short-run cost is divided into total cost, average cost and marginal cost. And total cost is further divided into total fixed cost and total variable cost. Average cost is further divided into average fixed cost and average variable cost. Now we are going to learn in detail about all these various types of cost. First we will learn about total cost. Total cost क्या होता है बेटा? Total cost means the total cost incurred. Total कितनी cost incurred हुई है on all the factors of production including fixed and variable factors. Total cost is a sum of total fixed cost and total variable cost. Fixed cost में कितना expense हुआ है, variable cost कितना आपने पे करी है, उन सबको हम add करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा? Total cost. You can see the graph here also. OX axis contains the output and OY contains the total cost. This S shape is a TC curve. ठीक है? And you can see here TC curve will not start from origin. TC curve कभी भी origin से start नहीं होता. इसका रीज़न है बेटा क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके बना है और फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती है. Even the output is zero. That is why total cost curve never starts from origin. वो y axis के point से ही कहीं से start होगा. TC curve is an S shape indicating that TC increases at a decreasing rate. Initially and afterwards it is increasing at an increasing rate. It is because of law of variable proportion. TC curve S शेप का क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है कि वो पहले इंक्रीज होता है तो कॉस्ट उसकी क्या हो रही है? पहले इंक्रीज हो रही थी बट डिक्रीजिंग रेट पे हो रही थी और उसके बाद कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे हो रही है. और ये किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. Next, total cost is further divided into total fixed cost and variable cost. हमने पीछे अभी ग्राफ में भी देखा है. तो total fixed cost मैंने आपको अभी बताया है कि वो कॉस्ट जो हमको पे करनी ही करनी है even our output is zero. You can see here in the graph also OX axis contains output and OY contains the total fixed cost.
एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई है ना. इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ कॉस्ट इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आपने पे करी है उसको क्या बोलते हैं हम, टोटल फिक्स कॉस्ट. से रेंट ऑफ द बिल्डिंग, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ एक्सेट्रा. Total fixed costs do not vary with the level of output. It remains constant for all level of output. Total fixed cost change नहीं होता. कोई भी आउटपुट लेवल है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा. ठीक है. इवन द आउटपुट इज जीरो, टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होगा. दे आर ओवरहेड्स एंड आर नॉट आइडेंटिफेबल विद द प्रोडक्ट्स. अगर हमने टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हम टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर दें, माइनस कर दें. टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन और पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस which tells us that TFC remains same at all level of output. TFC लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये क्या शो कर रही है कि फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा हर आउटपुट के लेवल पे. Next is total variable cost. It is the sum total of cost incurred on variable factors, say payment for raw material, salary of casual workers, etc. जो कॉस्ट इंकर्ड करी आपने वेरिएबल फैक्टर्स के लिए पे करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट. बेटा ये कॉस्ट आउटपुट के चेंज होगा उस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी. एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो जीरो. जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो. इट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इज आइडेंटिफेबल विद द प्रोडक्ट. ये कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट के रिलेटेड होती है, क्योंकि प्रोडक्ट कम ज़्यादा होगा प्रोडक्शन तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी. You can see here the graph, OX axis and OY axis, OY, and this is a TVC curve, that is inverted S shape. TVC curve is a concave downward initially and concave upward subsequently. That is, it is inverted S shape, indicating that TVC increases at a decreasing rate initially. ये भी पहले इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट पे और उसके बाद टीवीसी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. इन द एग्जाम्स ऑल्सो दे विल आस्क यू व्हाई टीवीसी कर्व इज ऑफ यू शेप्ड, देन यू हैव टू राइट दिस रीजन ओवर देयर. आई होप इट इज क्लियर. नाउ एवरेज कॉस्ट. Average cost beta, it is defined as a per unit of total cost. Means total cost को level of output से divide कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, average cost. Level of output को Q से represent किया है इन्होंने. Average cost curve U shaped होता है and it is because of law of variable proportion. OX axis contains the output, OY contains the average cost, and AC is an average cost curve. Now, average cost is classified into two types, average fixed cost and average variable cost. हम लोग ने एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला था बेटा, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड किया था. अब एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे. It refers to per unit of total fixed cost. It is calculated by dividing total fixed cost by the level of output. Average fixed cost curve is also rectangular hyperbola, which means that area of all the rectangles under this curve remains same because TFC is constant at all level of output. AFC curves from downward sloping but never touches both the axes as fixed cost can never be zero.
फिक्स एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कभी भी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि AFC कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होता. With the help of the formula, we can calculate average fixed cost is equal to total fixed cost divided by level of output. Q means level of output. You can see the graph also. OX axis contains the output, OY contains the average fixed cost, and AFC is an average fixed cost curve. You can see in the graph also it is not touching the X axis and Y axis. Now, average variable cost. It is per unit of total variable cost, and it is calculated by dividing total variable cost with the level of output. टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बेटा यू शेप का होता है. It is negatively sloped over early levels of output and it is positively sloped at a higher level of output due to the law of variable proportion. ये यू शेप क्यों होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से ही होता है. Because at the initial stages there are increasing returns to a variable factor. So ABC declines with increase in output, क्योंकि output बढ़ता जाता है. At the next stages there are constant returns to variable factor, so ABC remains unchanged at the minimum level for the time being. And finally डिक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, मतलब प्रोडक्शन कम होने लगता है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी. सो ABC कर्व राइजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट. आई होप इट इज क्लियर. नाउ मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट इट इज टर्म्ड एज अ चेंज इन द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आते हैं, that is by additional unit of output for the production. जो changes हमने करे हैं, मतलब जो extra inputs लगाए हैं, उससे जो extra output हुआ है, उसके related marginal cost find out होती है बेटा. Marginal cost curve is of U-shaped. We can calculate the marginal cost curve with the help of the formula change in total cost upon change in output. That is TCN minus TCN minus 1. It is of U-shape because of law of variable proportion only. Initially MC declines करता है क्योंकि level of output उस समय increase हो रहा होता है. After reaching its minimum point, it becomes constant. Ultimately, MC increases as level of output decreases. Marginal cost always passes through the lowest point of the average cost curve. हमेशा याद रखिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व को कट करता है. हम आगे रिलेशन पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व का. वो हमेशा उसको लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व से कट करेगा. ठीक है. आई होप all these costs are clear to everyone. Thank you, students.